एक शराब भट्टी, 1000 लोग और 6 महीने से विरोध प्रदर्शन, और इस बीच एक पार्षद की गिरफ्तारी और उसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप। मेरे भी घर में माँ बहन है, मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं और उस महिला का नाम लेके ज़बरदस्ती मुझ पर ऐसा आरोप लगाया गया। मैं तो जानता भी नहीं, वहाँ पे मैंने किसी महिला से बात भी नहीं करी। गिरफ्तारी क्यों की गई? मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ शासन प्रशासन से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आज तक कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई। इनका विरोध सबसे बेसिक ये है कि खेल परिसर में इस तरह से शराब भट्टी नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ तो इतने सारे नियम लगाते हैं, जब आपको दुकान ऑक्शन में निकालना है तो इतने सारे, और उसके बाद में खुद ही वहाँ पे शराब दुकान, दूसरी दुकान तो कोई खुली नहीं, लेकिन शराब दुकान खुल गई वहाँ। आज साइन करने के लिए मुझे दबाव डाला गया कि जब मैंने साइन करने से मना किया तो मेरे साथ अभद्र भाषा में उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने उसका विरोध किया कि मेरा साहब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे गाली मत बकिए आप। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो गाली बक रहा हूँ, मैं मारूंगा। एक शराब भट्टी, 1000 लोग और 6 महीने से विरोध प्रदर्शन, और इस बीच एक पार्षद की गिरफ्तारी और उसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप। वो पार्षद मेरे साथ मौजूद है जिनकी गिरफ्तारी हुई इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, और कई गंभीर आरोप भी लग गए। भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, स्थानीय पार्षद हैं। आपको बता दूं कि मिनी स्टेडियम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जहां पर स्टेडियम है, वहां पर तमाम विरोधों के बाद जो है शराब भट्टी खोल दी गई। 29 अक्टूबर की उसकी शुरुआत भी हो गई और बिक्री भी शुरू हो गया था। उसी दिन इनको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाता है। पहले तो कारण जाने क्यों गिरफ्तार किया गया। कलेक्ट्रेट गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, कोच भी गए थे, बच्चे भी थे एकेडमी के, तमाम सारी चीज़ें। इनका विरोध सबसे बेसिक ये है कि खेल परिसर में इस तरह से शराब भट्टी नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये नियम के विरोध भी है। जिस तरह के कर्णिका जो सामने आए हैं कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं खोली जा सकती। विस्तारपूर्वक बात करेंगे। सबसे पहले तो ये विरोध प्रदर्शन होता है, हर जगह होता है, हर विषय में होता है, गिरफ्तारी क्यों की गई? मैं भी यही सवाल पूछ रहा हूँ शासन प्रशासन से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता आज तक कि मेरी गिरफ्तारी क्यों हुई, और मैं वहाँ पूछता रह गया, लेकिन अंत तक मुझे नहीं बताया गया कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। और वो अभी भी मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है कि मुझे पता तो चले कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर CSP साहब थे, नायक साहब थे, TI साहब थे, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्यों किए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। मैं भी जानना चाहता हूँ, बहुत उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए। 3 बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं आपके ऊपर, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? शटर खोलने का आरोप, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का आरोप, और गाली गलौज भी वाली चीज़ें लगी हैं आपकी तरफ से, तो क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, शटर बंद करने का या उस पर न्यूसेंस फैलाने का मैं चैलेंज करता हूँ, एकदम खुला, एकदम मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। वहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी, वहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी जो भी वहाँ पर उपस्थित थे, किसी के पास भी ऐसा कोई भी एकाध वीडियो ऐसा हो या कुछ भी हो कि मैं कोई शटर बंद कर रहा हूँ या दुकानों में वहाँ पे कुछ न्यूसेंस फैला रहा हूँ, तो जो सज़ा देना चाहे सरकार या शासन प्रशासन, मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरी बात, एक महिला के साथ छेड़छाड़ का भी मेरे ऊपर इस टाइप की बातें भी आई हैं सामने निकल कर कि मैं महिला के साथ मैं पूछता हूँ, उस महिला को सामने ला के खड़े कर दो। मेरे भी घर में माँ बहन है, मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, और उस महिला का नाम लेके ज़बरदस्ती मुझ पर ऐसा आरोप लगाया गया। मैं तो जानता भी नहीं, वहाँ पे मैंने किसी महिला से बात भी नहीं करी, ना मैंने किसी पुरुष, सिर्फ मैंने 2 लोगों से बात की थी। वहाँ पे CSP साहब थे, उन्होंने पूछा और क्या हाल चाल है, मैंने बोला सब ठीक है सर। TI साहब मौजूद थे, उनसे मैंने हाथ मिलाया और बात की, तो बस इतनी बात हुई थी। मेरी तो किसी से कोई बात भी नहीं, और इतना समय भी नहीं दिया उन लोगों ने, और 5 मिनट के अंदर ही गाड़ी बुलाई और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले गए। तो मेरे समझ से परे है कि आखिर इस टाइप की बातें क्यों, क्या चाहती है शासन प्रशासन, क्या चाहते हैं कि ज़बरदस्ती फॉल्स केस लगाकर अंदर। अब तो ये मुझे मतलब पूरी तरह से विश्वास है कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत आरोप लगाकर मेरे पर कार्रवाई कर सकती है सरकार। जो गाली गलौज वाली बात आई थी जी, उनका नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं जब मुझे यहाँ से केंद्रीय जेल ले जाया गया, वहाँ पर मेरी गिरफ्तारी का पंचनामा बनाया गया, तो उस पर साइन करने के लिए मुझे दबाव डाला गया। पद्मनापुर थाने के TI श्री राजकुमार, मैंने उनकी नेम प्लेट देखी थी, नेम प्लेट लगा था, उसमें राजकुमार लिखा हुआ था, वो 3 स्टार थे। बाद में पता चला कि वो पद्मनापुर थाने के TI साहब थे। उनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। जब मैंने साइन करने से मना किया तो मेरे साथ अभद्र भाषा में उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया, मेरे साथ गाली गलौज की। मैंने उसका विरोध किया कि मेरा साहब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे गाली मत बकिए आप। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तो गाली बक रहा हूँ, मैं मारूंगा। तब मैंने उनसे कहा ठीक है साहब, मार लीजिए, आपके पास पावर है, आप वर्दी में आप मार सकते हैं, तो मार लीजिए। ये भी बात हुई। Day 1 से आप विरोध कर रहे हैं स्टेडियम में खुलने को लेकर। आप कलेक्टर भी गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। इतनी सारी चीज़ें हो गई, लग रहा है, उम्मीद है, क्योंकि अब तो खुल भी गया, बिक्री भी शुरू हो गई है, और आप बोल रहे हैं आगे जाके मैं विरोध प्रदर्शन भी करूंगा। आपको लग रहा है 0% भी या फिर 1% भी कि कुछ हो सकता है, क्योंकि चीज़ें तो पूरी बदल गई? जी देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, और विरोध करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि दुकान वहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित होगी या बंद होगी। एक पॉइंट जैसे जो कर्णिका वाली बात आती है कि कर्णिका 15 में ये लिखा है कि इस तरह के खेल परिसर के आसपास जितने भी दुकानें हैं वहाँ पर नशीली और ये सब सारी चीज़ दुकानें नहीं खोली जा सकती है। नहीं, वो कर्णिका 15 नहीं है, वो अभी 2 महीने पहले कमिश्नर साहब और नगर निगम प्रशासन ने उन दुकानों का ऑक्शन के लिए निकाला था। उसमें जो नियम शर्तें थी, उसमें एक नियम शर्त ये भी थी
कि वो जो दुकान आवंटित जिसको भी होगी उसमें किसी प्रकार का शराब, गांजा, भांग या किसी प्रकार का नशीले पदार्थ, रेस्टोरेंट, जलाऊ लकड़ी जिससे वहाँ का वातावरण प्रदूषित हो, ऐसे किसी प्रकार कोई व्यापार वहाँ पर संचालित नहीं करेगा। आप एक तरफ तो इतने सारे नियम लगाते हैं, जब आपको दुकान ऑक्शन में निकालना है तो इतने सारे, और उसके बाद में खुद ही वहाँ पे शराब दुकान, दूसरी दुकान तो कोई खुली नहीं लेकिन शराब दुकान खुल गई वहाँ आज। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। कमिश्नर साहब से आप पूछिएगा ज़रूर कि सर ये कैसे हुआ, ये क्या है, किसके दबाव में आप ऐसा करना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप दुनिया भर की शर्तें लगाते हैं, आप किसी को दुकान देना नहीं चाह रहे हैं, दुनिया भर की शर्त लगा रहे हैं और उसके बाद में खुद शराब दुकान संचालित करवा रहे हैं। बाहर दो तरीके की बातें चल रही हैं। एक बात यह है कि लोगों का कहना यह है कि अब जहाँ पर शराब की दुकान खुली है वो बस्ती से दूर है, वहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, मोहल्ला नहीं है या कोई बस्ती नहीं है, घनी आबादी नहीं है, बहुत दूर है। और अगर स्टेडियम की बात भी है तो स्टेडियम का सबसे कोना दुकान चयन किया गया है, वहाँ तक दूर दूर तक बच्चे नहीं जाएंगे, कोई संपर्क नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस तरह की बातें कही जा रही। तो आपको क्या कहना है सर? वहाँ पर जो खेल परिसर है, आपको मैं बता दूं, जब पावर हाउस में शराब दुकान संचालित थी, कुर्सी पर गेट में संचालित थी दुकान, तब भी लोग वहाँ सर लेके जाते थे वहाँ पर और वहाँ पर शराब पीते थे। और कभी भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर खाली शराब की बोतलें, तो वहाँ का जो माहौल था, जब 3 किलोमीटर दूर से ले जाके आदमी वहाँ पी सकता है तो वहीं के वहीं कैसे नहीं पिएगा? आप उसको बताइए ना। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम यहाँ से रास्ता बना रहे हैं, तो रास्ता तो आप तो उनको सुविधा दे रहे हो कि शराबियों को भाई आप आओ, आपके लिए एकदम रोड तैयार की जा रही है एकदम, और आप वहाँ आओ और बैठ के वहाँ पे शराब पियो। तो इधर से जाएगा 50 मीटर घूम के, जब 3 किलोमीटर जा सकता है आदमी तो 50 मीटर जाने में क्या दिक्कत है? 50 मीटर घूम के चला जाएगा पीने के लिए। और वहाँ का माहौल क्या होगा उस समय आप सोचिए। जब 3 किलोमीटर दूर का माहौल ये है, तो जब उसी परिसर में शराब दुकान खुलेगी फिर तो कोई बात ही नहीं है, लोग वहीं पिएंगे और वहीं सोएंगे, घर भी नहीं जाएगा कोई। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात ये चल रही है कि आपके ही पार्टी के विधायक का इलाका, विधानसभा क्षेत्र, और आपके ही पार्टी के महापौर भी बैठे हुए हैं शहर सरकार में, उसके बाद भी ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं और उनकी भूमिका नज़र नहीं आ रही है। अगर वो इसके खिलाफ हैं, विरोध है, तो वो कहीं दिख नहीं रहे हैं, ना उनकी आवाज़ समझ में आ रही है, ना उनकी स्पष्टता दिख रही है, वो ये बातें चल रही हैं। नहीं, देखिए, महापौर जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई नहीं चाहते नहीं खुलेगी। ये तो महापौर जी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि वो भी नहीं चाहते हैं कि हो। दूसरी बात रही विधायक जी की, विधायक जी बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और वो वहाँ के प्रभारी हैं। वो वहाँ होने के कारण यहाँ पर आपको उपस्थिति उनकी नहीं मिल पा रही है। आप लोग चाहें तो उनसे फ़ोन पे, अगर उनसे बात करना चाहें तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या वो जिस दिन आएंगे, जिस दिन भी वो आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूँगा और इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट उनसे बात करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने विधायक के ऊपर कि वह इसमें मेरा पूरा समर्थन करेंगे और मेरे साथ वो भी आने वाले समय में अगर हम धरना प्रदर्शन जैसे करते हैं तो मेरे को पूरा विश्वास है कि वो भी हमारे साथ आकर वहाँ पर धरना में। तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? जी देखिए, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी बात करेंगे, सभी लोग वहाँ तैयार हैं, हम जाएंगे शांति से बैठने का, वहाँ पे हम वो करेंगे धरना प्रदर्शन। शासन है, प्रशासन है, उनके पास पावर है, देखते हैं जो होगा फिर देखा जाएगा आगे। ठीक, तो इस तरीके से इनकी तरफ से तो कोशिश की जा रही है कि मिनी स्टेडियम में शराब की दुकान जो खोल दी गई है उसे किसी भी हालत में रोक दिया जाए, क्योंकि जितने भी सवाल उठ रहे हैं या फिर जितने भी उस पक्ष पे जवाब आ रहे हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, स्टेडियम से बहुत दूर है, आसपास कोई बस्ती भी नहीं है, तो तमाम सारी चीज़ें, पर उन सब चीज़ों के बीच इनका जवाब जो था वो भी आपने सुन लिया, क्योंकि सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रभाव तो पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ एक दायरे तक रहे। नशा ऐसी चीज़ है वो दायरा तय नहीं करती है, वो बहुत दूर तक फैलती है, तो वो एक सबसे बड़े सवाल है। आगे इन्होंने बताया, इनकी गिरफ्तारी भी की गई, आगे इन्होंने बताया कि मैं लगातार लड़ते रहूँगा, हमारे साथ हमारी पार्टी भी है, हमारे विधायक भी हैं, हमारे बड़े नेता भी हैं, और ये लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे और वहाँ पर जो शराब, विदेशी शराब की दुकान खुल गई है उसे बंद करवा के रहेंगे। आगे जो भी चीज़ें सामने आएगी इनके तरफ से या किसी भी आम जनता की तरफ से भी आएगी तो वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।